रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में। ये तो बहुत बढ़िया है। दोनों में फ़र्क क्या है भैया? ये मीठा होता है, वो सादा होता है। अच्छा, वो मीठा होता है। तो भाई भूख लग रही थी तो मैंने अभी ऑर्डर किया है अलबेक से चिकन लॉलीपॉप कॉम्बो मील। हो गया, कंफर्म हो गया, आने वाला है। तो भाई ये देख लो कि किस तरीके से लगा है। ये सब कुछ मिलेगा। 175 रुपये का था, कूपन लगाया और मेरे को मिल गया डिस्काउंट। और मैं रुका कहाँ पे हूँ? मैं रुका हूँ यहाँ पे, रुका हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप कभी आओ तो यहाँ ज़रूर रुकना, बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे बंदे बहुत अच्छे लगे। तो लो भाई हमारा आ गया है, खोल लेते हैं इसको अलबेक को। तो देख लो भाई क्या क्या दिया है। एक थम्स अप की बोतल दी है, एक ये दिया है चिकन का डब्बा, इसके ऊपर ये मेयोनीज है, चीज़ भी हो सकती है, ये केचप्स है और ये डब्बा है। देख लो भाई 170 का बिल है, 170 का बिल है। जो डिस्काउंट मिला है वो जोमेटो के एंड से मिला है। कई लोग कहते हैं कि भाई नहीं रेस्टोरेंट वाले देते हैं। देख लो रेस्टोरेंट वाले का बिल कितने रुपए का। देख लो भाई क्या क्या दिया उन्होंने। ठीक है, मेरे को लग रहा था ज़्यादा हो जाएगा, पर ठीक है, इतना तो ठीक है मेरे जैसों के लिए। तो अगर आप उससे ओवरऑल पूछो, ये आइटम जितने रुपए की थी उसके हिसाब से वर्थ नहीं थी यार। मेरे हिसाब से तो नहीं थी वर्थ। मेरे को जितना पे करना पड़ा उसके हिसाब से तो वर्थ थी, पर जो एक्चुअली जो अगर आप लेने के लिए जाते हो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसके लिए वो वर्थ नहीं था। टेस्ट वॉज गुड। KFC वाला चिकन था, फ्राइड था, KFC वाली फील आ रही थी, टेस्ट भी KFC आ रहा था। बर्गर का ऊपर के बंद ने पूरा टर्न ऑफ कर दिया, मजा ही उतर गया सारे का सारा। अभी हम सिमरन के घर से आए हैं तो रात अंधेरा हो गया है। मैडम ने बहुत लेट कराया अपने घर के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं अमीनाबाद खा खाने के लिए, टुंडे कबाबी के पास, और साथ में वो कुल्फ़ी खाने के लिए जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था आपका, प्रकाश की कुल्फ़ी। तो वहाँ पे खा के बताता हूँ आपको कैसा है। मेरे मामा से मेरी बात हुई थी, वो अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। उनका कहना था कि बेटा यही 2 चीज़ें बची है, लगभग तूने सारी चीज़ें कवर कर ली है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में, जल्दी से ले लो सस्ते में। सिमरन क्या लेगी? क्या लेगी सस्ते? और भैया खूब तीखी बनाना, चटनी ज़्यादा डालना, हरी मिर्ची कम डालना, चटनी ज़्यादा। तो ये भाई हमारे आ गए सेब। आइए निपटाते हैं सेब को। खाइए सिमरन जी। भैया बटर क्यों डाले? बता कैसी है? कैसन बा? चटनी कम है। चटनी कम है भैया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो मैंने बहुत बार खाई है। आ दिखा। दिल्ली में नहीं मिलती। मिलती है, दिल्ली में नहीं मिलती भैया, दिल्ली में नहीं मिलती है। मिलती है, पत्ती वाली होती है। तो लो हम आ गए हैं टुंडे कबाबी। गलावटी और शामी दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ मुझे। क्या बता सकते हैं? नहीं पता? आपको पता है? दोनों फर्क क्या होता है? शामी और गलावटी में डिफरेंस क्या है? गलावट और शामी का चने की दाल होता है। गलावट मतलब पपीता। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो कोई स्पाइसी ज़्यादा होता है, ऐसा कोई फर्क भी होता है? गलावटी स्पाइसी होता है। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पे। हम भी बड़े लोग हैं, हमारी भी फ़ोटो लगनी चाहिए यहाँ पे। लगेगी, कभी लगेगी फ़ोटो अपनी भी। एक प्लेट ले लेते हैं हम गलावटी कबाब, और सिमरन खाएगी बिरयानी, मतलब चावल विद चिकन, चावल चिकन वाला चावल, और साथ में वो रोटी। कौन सी रोटी होती है वो? मुगलई पराठा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जगह बचेगी, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते।
भैया 2 पीस तो गलावटी कबाब कर दो मटन वाले और हाफ बिरयानी हाफ बिरयानी चिकन बिरयानी एक हाफ चिकन बिरयानी 2 पीस मटन की लावटी और रोटी क्या कहते हैं उसको एक मन लगे। प्याज आ गए हैं, नींबू आ गया है, हरी मिर्च आ गई है, हरी चटनी नहीं आई है। तो हरी चटनी वालों को यहाँ पर मिलेगा धोखा। हरी चटनी नहीं मिलती है लखनऊ के अंदर, जो मैंने अभी तक देखा है। जहाँ जहाँ पे खाया हरी चटनी नहीं थी। तो भाई ये 2 कबाब आ गए हैं, देख लो। ये रोटी आ गई है और ये चावल आ गए हैं, जिसको लोग बिरयानी भी कहते हैं। ऐसे मत बोलो, जिसको ऐसे लोग नहीं कोई हर्ट नहीं होता। खा के बताइए। दिस इज बिरयानी। सिमरन चावल खा के बता कैसे लग रहे हैं। चावल खा के बता कैसे लग रहे हैं। चावल खाती जा रही है कैमरे में। जब भी आपने इसको देखा होगा सिर्फ खाती हुई दिखाई देती है। दस्तरखान से अच्छे है, कोई खास फर्क नहीं है। पॉइंट इज दैट चावल इज चावल, हमेशा चावल चावल ही रहता है। अब मैं खा के देखता हूँ, दिखा के तो चावल खिला। मैं ये नहीं कह रहा बेकार है, और ये चावल है चावल। और सिमरन पूरा कबाब निपटा चुकी है इसी चम्मच में विदाउट रोटी। मैं खा के बताता हूँ आपको कैसा है। ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत बेहतर है। हाँ बहुत बढ़िया, उमदा। अभी तक नहीं खाया मैंने, मैं ये लेके आती हूँ, पर ऐसा टेस्ट नहीं आता घर जाके। ये तो बात है ना। बहुत उमदा, मज़ा आ गया, उमदा। अब रोटी के साथ खा के निपटाते हैं इसको। रोटी है बहुत उमदा, बहुत उमदा। क्रिस्पी। मतलब मजाक नहीं, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। चलो खा लेता हूँ पहले, बाहर निकल के फिर डिटेल में बताऊँगा कि कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। तो भाई हम बाहर आ गए हैं, मैंने घर के लिए भी पैक करा लिए। 20 पीस पैक कराया मैंने घर के लिए, हमने भी खाया है। ओवरऑल बिल आया मेरा 779 रुपीज़, जिसके अंदर 26 पीस के आसपास हमने टुंडे कबाब लिए, वो वाले गलावटी, और 21 रुपये पर पीस लगाए। 26 के अंदर 6 पीस हमने खाए थे, 20 पीस पैक कराए हैं। 7 रोटी ली है, वो जो मुगलई रोटी है, जिसमें से हमने 1 रोटी खाई थी पराठा कितने एक खाया था, 6 पैक कराया है। और इसने बिरयानी चावल खाए थे 105 रुपये, चावल का ही रेट था। उसमें 2 चिकन के पीस थे छोटे छोटे, बस वही था। बिरयानी उसको पसंद आई है, हम बिरयानी नहीं खाते हैं। आई लाइक। पर मैं आपको मेरे से पूछोगे, मैं सजेस्ट करता हूँ भाई अल्टीमेट। कल का खाया था सिमरन, तूने कहाँ खिलाया था? कल दस्तरखान का खिलाया था इसने मेरे को, गलावटी कबाब। मज़ा नहीं आया। मतलब अगर मैं इसकी कंपैरिजन में बात करूँ तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग पार चीज़ थी। मतलब तभी बोलते हैं कि अगर लखनऊ आओ तो भाई टुंडे कबाब खाओ। अब समझ में आया क्यों खाओ, आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया। मतलब मेरे हिसाब से मस्त। हैवी भी नहीं है, बिल्कुल सही बोल रही है, हैवी भी नहीं है। मतलब एकदम लाइट सा फील हो रहा है। तभी मैंने कम पीस खाया, वरना मैं आपको पता ही है, बारबेक्यू नेशन वाली वीडियो देखी है मेरी, कितना खा सकता हूँ। ट्रेन में ट्रैवल करना है ना रात के लिए, क्या पता आ रही पंडित की चाट खानी। अभी पंडित की चाट भी खानी है, इसका ऐसा कहना है, वो भी खा लेंगे। तो इस चक्कर में चलते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं। कुल्फ़ी खाने के बाद चलेंगे पंडित की चाट खाने, उसके बाद मेरी ट्रेन का टाइम हो जाएगा, घर चला जाते हैं। तो भाई प्रकाश कुल्फ़ी वाले पे आ गए हम। इधर था टुंडे कबाबी, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ से हम आए हैं यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर और खाते हैं यहाँ की। क्या सुर लगा रहे हैं अंकल, वाह। हैव अ सीट। भाई सिक कुल्फी है, केसर बादाम पिस्ता कुल्फी है। सिक नहीं लेनी ना, केसर बादाम पिस्ता कुल्फी फुल। दोनों में फर्क क्या है भैया? ये मीठा होता है, वो सादा होता है। अच्छा, वो मीठा होता है। अच्छा, और ये सील कैसे हो रखी है? लीक हो रही है बाहर? मैदा। अच्छा, मैदे से सील कर रखा है इसको। कितने टाइम से लगता है इसको बनने में?
इसको जमने में तो कम से कम 1 घंटा लग गया। 1 घंटा। और जो उसकी रबड़ी बनाते हो उसको कितना टाइम उबालते हो? कम से कम 3 घंटे 4 घंटे। 3 घंटे 4 घंटे बोलती है। चलो खाते हैं। गुड भाई, प्योर है, प्योर है, इसमें वो सीन नहीं है। देख लो 120 रुपये की है सारी की सारी, तो रिकमेंड रहेगा मेरी तरफ से। आए हो कबाब खाने के बाद, ये बहुत बढ़िया है। ये देखो भाई, बादाम भी है इसमें, मतलब ज्ञानी कंपैरिजन की है। वो कुल्फ़ी फलूदा है, ये कुल्फ़ी फलूदा है, वो कौन सा आता है? रबड़ी फलूदा। और वेरी गुड यार, 120 रुपये में अच्छी चीज़ है। तो भाई स्टेशन पे पहुंच गया हूँ, वेट कर रहा हूँ ट्रेन चलने का। अपने पास है ऑलमोस्ट आधा घंटा चाहूँ तो मैं यहाँ पे घूम लूँ और ब्लॉग बना लूँ, या फिर मैं सीट का संघर्ष करूँ। सीट फिर से हमारी RAC है, संघर्ष करना पड़ेगा सीट का। कहा जा रहा है कि ऐसा जुगाड़ है हमारा, फ़ोन पे बात करके हमको सीट मिल सकती है। चलो लेट्स ट्राई, चेक करके देखते हैं कि होता है या फिर नहीं होता। बैठे के अंदर फिर पता लगेगा कि क्या होता है। अगर 7 कैंसिलेशन आती है मेरे डब्बे के अंदर, 7 तब सीट मिलेगी लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से। पर अगर कोई कोटा सिस्टम लग जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कोई जुगाड़ हो जाए, तो कुछ काम हो सकता है। अगर आप में से किसी का कोई प्रॉपर वाला जुगाड़ है ना, तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि आगे कभी मेरे को ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि इमरजेंसी में मेरे को प्लान करना पड़ा, इमरजेंसी में सब कुछ हुआ है। इनको मैं मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा था यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए। इन्होंने एक वीडियो बनाई है, अपना चैनल का नाम बताओ क्या है? मुगल जायका। मुगल जायका, खाने की वीडियो डाली थी जी, खाने की। क्या डाला था? चैनल है वो, क्या कहते हैं, क्या नाम था वो, क्या डाला था खाने का? मम्मी क्या डाला? गोभी घोष। जी गोभी। ये क्या आइटम है भाई? देखनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं देखी तो सर्च मारो इनके चैनल का नाम और देखो कि भाई गोभी गोश कैसे बनता है। गुड मॉर्निंग भाई, उठ गया हूँ, 6:05 हो रहे हैं। गाजियाबाद निकला अभी, दिल्ली पहुँचने वाले, 10 मिनट तक पहुँच जाएंगे। फिर घर जाते हैं, नहाते धोते, फ्रेश होते हैं, उनको कहानियाँ बताते हैं भाई कहाँ कहाँ घूमे। चलो भाई घर पहुँच गया हूँ। बाय, गुड नाइट, शवा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।